दादाजान ने जुनैद को अपने करीब बिठाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोले, आज जंगल चुप इसलिए लग रहा है क्योंकि जब जंगल बिल्कुल खामोश हो जाता है ना, तो अक्सर कोई बहुत पुरानी बात दोबारा सांस लेने लगती है। जुनैद ने आंखें बड़ी की, खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखा और दादाजान की तरफ झुक गया। दादाजान ने कहानी शुरू की। उस रात जंगल सच में कुछ अलग था। पेड़ों के बीच हवा चल तो रही थी, लेकिन उसमें वो हलचल नहीं थी जो आम रातों में होती है। पत्ते हिल रहे थे पर आवाज नहीं कर रहे थे, जैसे पूरा जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और उसी अंधेरे आसमान में आग की एक लकीर दिखाई दी। वो ड्रैगन था। वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन उसकी उड़ान में ताकत नहीं थी। उसके पंख भारी लग रहे थे, सांसें गहरी थीं और उसकी आंखें बार बार नीचे जंगल की तरफ झांक रही थीं, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहा हो या किसी को। उसने आवाज दी। जंगल ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा दहाड़ा, इस बार आग के साथ। लेकिन आग के पीछे गुस्सा नहीं था, दर्द था। पेड़ एक पल के लिए चमके, पर अगले ही पल सब फिर अंधेरे में डूब गया। जंगल फिर भी खामोश रहा। कभी बहुत पहले यही जंगल उसकी दुनिया हुआ करता था। इसी जंगल में वो अंडा था, छोटा सा, हल्का सा चमकता हुआ। ड्रैगन उसे अपने पंखों के नीचे छुपा कर रखता था, जैसे ठंडी हवा से नहीं बल्कि दुनिया से बचा रहा हो। उस अंडे के अंदर से एक हल्की सी धड़कन आती थी, इतनी नर्म कि सिर्फ वही सुन सकता था जिसने उसे खोने का डर महसूस किया हो। अब वो धड़कन नहीं थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, सालों से बंद, बिना रोशनी के, बिना आवाज के। उसकी दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो बताता था कि ये जगह खाली नहीं है। उसी हवेली के अंदर अंधेरे और सन्नाटे के बीच वो अंडा पड़ा था, जंजीरों में नहीं पर डर में जकड़ा हुआ। हर रात ड्रैगन उसी जगह लौटता, आसमान की तरफ देखता जैसे कोई जवाब ऊपर से आएगा, और फिर अपनी आवाज छोड़ देता। गांव वाले दूर से वो आवाज सुनते और कांप उठते। उन्हें लगता था कोई भयानक चीज शिकार पर निकली है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो आवाज शिकार की नहीं, खोने की थी। एक रात जंगल में कुछ बदला। अंधेरे के बीच एक छोटी सी रोशनी हिली। एक इंसान था, हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। उसके कदम संभले हुए थे, लेकिन रुके नहीं। जब ड्रैगन उसके सामने उतरा तो हवा भारी हो गई। आग उसके मुंह तक आई, लेकिन बाहर नहीं निकली। आदमी ने आंखें झुका ली। वो भागा नहीं। ड्रैगन ने उसे सूंघा। वहां डर नहीं था, सिर्फ सच था। दोनों साथ हवेली तक पहुंचे। जैसे ही वो पास आए, दीवारें कांपने लगीं, साए भागने लगे। ड्रैगन की आग इस बार जलाने के लिए नहीं थी, वो रास्ता बनाने के लिए थी। पत्थर टूटे, अंधेरा छटा, और वहां बीच में अंडा दिखाई दिया, थोड़ा ठंडा लेकिन जिंदा। ड्रैगन ने धीरे से पंजा बढ़ाया। आग नहीं निकली, सिर्फ उसकी सांस कांपी। अंडा हल्का सा चमका, जैसे पहचान गया हो। उस रात के बाद जंगल बदला हुआ था। सुबह हुई तो आसमान में दो परछाइयां ऊपर उठीं, एक बड़ी, एक छोटी। आग नहीं थी, डर नहीं था, सिर्फ रोशनी थी। और जंगल बहुत दिनों बाद चैन की सांस ले पाया। दादाजान ने बात खत्म की और बहुत धीमे से बोले, कभी कभी बेटा, जो आवाज हमें सबसे ज्यादा डराती है ना, वो असल में मदद की होती है।